रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन आपका JK लाइव के साथ जुड़ने के लिए। आज हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है ख़ास मुलाकात में आप सभी का इस्तकबाल है और आज इस प्रोग्राम के मेहमान हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इकबाल अहंगर, जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट है और उसके साथ साथ डूरू म्यूनसिपल कमेटी के सदर भी है। इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इकबाल साहब, आए रोज़ हम देखते हैं कि आप सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पे काफ़ी दावे करते हो डेवलपमेंट के हवाले से, तो क्या डेवलपमेंट हुई है अब तक जब से आपका टेन्योर स्टार्ट हुआ है, वो हमारे नाजरीन तक पहुँचाइए। आप सबका शुक्रिया, खासकर आपका और आरिफ साहब का। आपको पता ही जब अर्बन लोकल बॉडीज़ का चुनाव 2018 में यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ, रेड फोर्ट पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने किया, तो उस वक्त हमने चुनाव लड़ा यहाँ डूरू वेरीनाग में। जितने भी हमारे रेस्पेक्टेड काउंसलर्स या मेरे डिप्टी प्रेसिडेंट यहाँ पर बैठा है, हमने कोशिश की तब से कि डूरू वेरीनाग को एक नया मॉडल टाउन बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि जब 2018 के बाद, आप हालात से भी खुद वाकिफ़ हो, 2018 के बाद फिर 2019 का जो पेंडेमिक का दौर आया, कोविड का दौर आया, उसमें किस तरीके से म्यूनसिपैलिटी डूरू वेरीनाग ने काम किया, उसमें खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एंडोर्समेंट उसमें की, एंडोर्स किया कि म्यूनसिपल कमेटी के डूरू जितने भी हमारे चाहे मैन पावर है, एम्प्लॉयज़ है या म्यूनसिपल प्रेसिडेंट्स है, उसका पूरा टीम, उन्होंने किस तरीके से पेंडेमिक में काम किया वो आप खुद जानते हो। उसके अलावा जब मैं अर्बन लोकल बॉडीज़ में आया म्यूनसिपल प्रेसिडेंट, मैंने जब देखा तो मेरे म्यूनसिपलिटी में न किसी जगह कॉन्फ्रेंस रूम, न किसी जगह ऑडिटोरियम, न किसी जगह लेन, न किसी जगह ड्रेन, न किसी जगह पाथ, जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ टाउन्स होनी चाहिए, जिससे हम कहते हैं कि टाउन का मतलब होता है कि ब्यूटीफुल हो। तो उस वक्त जब मैंने पाया तो वहाँ मैंने जो जितने भी अकाउंट्स खोजे तो वहाँ मैंने कोई 28 रुपये पाया। अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली से लेकर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तक उस वक्त के जो हमारे गवर्नर जनाब मलिक साहब और फिर मरमू साहब, उसके बाद आज मनोज सिन्हा जी, और ख़ासकर उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी साहब और आज के चीफ सेक्रेटरी साहब, और ख़ासकर हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर धीरज गुप्ता जी, और जो डायरेक्टरेट से हमारे डायरेक्टर लोकल बॉडी उस वक्त के फ़ारूक अहमद रियाज साहब, और इस वक्त हमारी जो मायानाज डायरेक्टर है, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ मिस महतरा मासूम, जो 24 घंटे लगी है म्यूनसिपल इदारों को बूस्ट करने में। तो DPRs रेडी किए, नाव में भी कुफर है, हम निकले, दिन रात काम किया। तो हमने आप खुद देख रहे हो कि चाहे इस वक्त हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, लेन, ड्रेन, जो ब्यूटीफुल तरीके से हमने डूरू वेरीनाग को एक नई दिशा दी, डूरू वेरीनाग के एक मॉडल टाउन बना। इकबाल साहब, जहाँ तक डूरू और वेरीनाग का सवाल है, आप इस म्यूनसिपलिटी को इस वक्त रिप्रेजेंट करते हो एज प्रेसिडेंट, तो लोगों की काफ़ी शिकायतें अभी भी है। हालांकि आपको काफ़ी 2-3 साल हो गए आपको अपना, जब से आप इस म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट बने, लेकिन अभी भी लोगों को शिकायतें हैं। ख़ास तौर पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, लाइक वेरीनाग मार्केट में अभी कहीं पे बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है। लोग कपरन से आते हैं या 14-15 किलोमीटर दूर, उनका कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पे, या कोई ऑफिस में वो बाथरूम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उस लिहाज से भी काफ़ी मुश्किलात लोगों को, तो उस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा? सही सवाल है आपका रूप साहब। आप खुद देख रहे हो कि जब हमने ऑलरेडी 2 CTPT जो हमारे हैं कॉमन टॉयलेट्स पॉइंट्स, वो हमने बना दिए वेरीनाग में, जिसकी लोकेशन हमारा बस अड्डा है, वहाँ पर एक बनाया, और हायर सेकेंडरी में एक। बदकिस्मती की बात है, मैं 1 साल से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिख रहा हूँ कि मुझे ऐसी कोई लोकेशन दीजिए, जहाँ ज़मीन दीजिए ट्रांसफ़र करके, जहाँ हम यहाँ पर CTPT तरीके से यहाँ ब्यूटीफुल एक खूबसूरत टॉयलेट पॉइंट बनाए। बट टिल डेट अभी तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वो ज़मीन आइडेंटिफाई नहीं की। फिर मैंने जो हमारे डायरेक्टर टूरिज़्म है उनसे बात करके यहाँ के जो कंसर्न CO है उनको डायरेक्ट करवा के यहाँ पर जो मोबाइल टॉयलेट पॉइंट्स 2 है उनको टेंडर आउट किया है। तो वो यही वेरीनाग का एक कंट्रैक्टर है, उसने उसमें शायद वो बना दिया है, जम्मू से वो आ रहा है। उसका जो सेकिंग सिस्टम वगैरह वो म्यूनसिपलिटी करेगी, और मेरे ख्याल से मैं आज ही उस कंट्रैक्टर से, आपने मुझे याद भी दिलाया, उससे बात करूँगा, अगर वो मोबाइल टॉयलेट पॉइंट तैयार है तो वो वेरीनाग में इंस्टॉल करें। इकबाल साहब, जिस तरीके से आप काफ़ी सारे जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनसे मिलते रहते हैं, हम देखते रहते हैं कि आपका जो पेज है म्यूनसिपल कमेटी डूरू वेरीनाग, या आपका खुद का मोहम्मद इकबाल है, तो हम आए रोज़ देखते हैं आपकी जो मुलाकात है वो आला अफसरान तक होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट या बाकी और कोई डिपार्टमेंट कोऑपरेट नहीं करता, तो क्या वजह है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं
थैंक्स करता हूं जो ऊपर हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी से लेकर हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर से लेकर हमारे डायरेक्टर जितने भी है कंसर्न डिपार्टमेंट। जब भी मैं वहाँ पर गया तो मैं खाली नहीं आया हूँ। पिछले साल यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी साहब आए, मैं उनके साथ था यहाँ पर। मैंने उनको गुजारिश की कि हमारे जो ऊपर हट्स बने 2014 से पहले, चूँकि तुम खाली कील के लिए तरस रहे इनाग्रेशन के लिए, मैं शुक्रिया करता हूँ वर्दी चीफ सेक्रेटरी का। 4 करोड़ रुपए उसी तक वक्त उसने कमिश्नर सेक्रेटरी और डायरेक्टर टूरिज़्म को डायरेक्ट किया। खुद डायरेक्टर टूरिज़्म आए और उसकी DPR रेडी की और आपका TRC रेडी है। मेरे ख्याल से अगर पानी का मसला ठीक हुआ, कनेक्शन लग गया, इलेक्ट्रिक फिटिंग का ठीक हुआ, कनेक्शन लगे, तो इसी साल उसकी भी इनाग्रेशन हो जाएगी। ऐसा कुछ इशू नहीं है। निजी लेवल पे कभी कभी ऐसे होती है, आप खुद भी वाकिफ़ हो कि कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज़ है जो ईमानदारी से काम नहीं करते और कुछ ऐसे भी मुलाजिम हैं जो 24 घंटे काम करते हैं। ये गवर्नमेंट देख रही है, आप देख रहे हो आजकल खुद मॉनिटर कर रही है गवर्नमेंट पोर्टल पे, हर मुलाजिम का काम देखा जा रहा है, नंबर्स दिए जा रहे हैं। जो काम नहीं करेगी आइंदा आने वाले वक्त में उनको गवर्नमेंट डेडवुड करेगी। इकबाल साहब, वेरीनाग मार्केट की मैं बात करूंगा, चूँकि आपको पता है कि वेरीनाग दरियाई जहलम का मंबा है, दरियाई जहलम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो दरियाई जहलम के पानी को साफ़ सुथरा रखने के लिए म्युनिसिपल कमेटी क्या कर रही है? बिल्कुल सही सवाल है। जो हमारा वेरीनाग का जो चश्मा है, जिसको हम गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से जाना था, हाईएस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इन जम्मू कश्मीर, खासकर इन कश्मीर टंडल के किनारे हमारा वेरीनाग। हम बैठे हैं वेरीनाग में। इसमें 3-4 डिपार्टमेंट्स आते हैं। एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट, फ्लोरिकल्चर, और उसके साथ यहाँ जो हमारा और एक डिपार्टमेंट आता है डेवलपमेंट अथॉरिटी, और हम आते हैं। पूरी कोशिश की हमने। आपने खुद वो फ़ोटोज़ भी शूट किए, जैसे हमारी डायरेक्टर मोहतरमा की डायरेक्शन थी कि जितने भी वाटर बॉडीज़ है वो उसमें सैनिटेशन होनी चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट की भी डायरेक्शन थी। पूरी कोशिश की, हर साल हम अपने तरीके से इसको साफ़ करते हैं। जितना हमारे पास मैन पावर अवेलेबल है या मशीनरी या अपने तरीके से जो जहलम का पानी है, हम सब साफ़ करने की कोशिश करते हैं। मगर मुझे एक गिला है इरिगेशन डिपार्टमेंट से, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से भी, इरिगेशन डिपार्टमेंट से। इरिगेशन डिपार्टमेंट में इस वक्त काफ़ी सारे मुलाजिम एम्प्लॉइज़ सैलरी रहते हैं और उनके जो AEEs है खासकर या फ्लड कंट्रोल के, मैंने बार बार उनसे गुजारिश की जितने भी हमारे इरिगेशन लाद्स है या फ्लड कंट्रोल के रिलेटेड जितने भी एरिया आते हैं, इनको एक ड्राइव होनी चाहिए ताकि हम जितने जो हमारा जहलम पड़ता है हमारे म्यूनसिपल डोमेन में, हम कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब है। मगर इसके बाहर जो है हमारा विसिनिटी के बाहर जो रूरल एरिया है, पूरी कोशिश करें ताकि इसको साफ़ करने की कोशिश की। आप खुद देख रहे हो, मैं खुद कल आया यहाँ पर एक वेरीनाग में, मेरे साथ मेरा डिप्टी चेयरमैन था। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने एक लाद बनाने की कोशिश की, उसका जो मलबा है वो फेंका है टाइल पाथ पर। तो लोगों को कहा अभी म्यूनसिपलिटी उठाएगी। जब आपने टेंडर किया, जब आपके कंट्रैक्टर ने ठेका लिया, जब आपने एस्टिमेट लिया, पूरा जॉब है उसमें कि आपको काम करना है और जो आपका वहाँ पर मटेरियल निकलेगा वो आपको लिफ्ट करना है। तो म्यूनसिपलिटी की आप डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करो, डेवलपमेंट अथॉरिटी का बस अड्डा है यहाँ पर, आउटसोर्स किया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, पैसा लेता है डेवलपमेंट अथॉरिटी, सैनिटेशन म्यूनसिपलिटी को। फ्लोरिकल्चर की बात कीजिए, हमने पूरी कोशिश की, आप देख रहे हो हमने बोर्ड्स भी कल लगाए। फ्लोरिकल्चर में हमने अपना भी मैन पावर रखा और फ्लोरिकल्चर के भी लोग हैं, अपने डस्टबिन रखे, ताकि हमने पॉलीथीन बैन किया कि हम पॉलीथीन अंदर वेरीनाग पार्क में नहीं रखेंगे। आप खुद देख रहे हो कि किस तरीके से आज वेरीनाग साफ़ है। ये फ्लोरिकल्चर को भी म्यूनसिपलिटी साफ़ करना पड़ता है। इकबाल साहब, जहाँ तक मेरी नॉलेज से मुतल्लिक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा पॉलीथीन तभी बैन हो पाएगा जब हम सबसे पहले बेसिक कम्युनिटीज़ जो है वो ठीक करेंगे। जिस आप लाद की बात कर रहे हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट कल कंस्ट्रक्ट कर रहा था, तो हम भी वहाँ पे गए। मुझे भी इन्फॉर्मेशन आई थी कि वहाँ पे वो गंदगी बड़ी पड़ी हुई है उसमें, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसको साफ़ करो। लेकिन उन्होंने हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जिसमें साफ़ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि म्युनसिपल कमेटी की कमज़ोरियां हैं। क्योंकि एक स्ट्रक्चर अच्छी, जो ड्रेनेज आपकी जितने भी मार्केट की ड्रेनेज है, वो सारी ड्रेनेज लास्ट में जो उनका आउटपुट है वो दरियाई जहलम में जाता है। मुझे आपको मैं बताना, वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के सामने एक ड्रेन गुजर रही है। जब उन्होंने इरिगेशन वालों ने कल वो अपनी लाद ब्लॉक की थी चश्मे से, तो उसके बाद उसमें फिर से पानी जमा हुआ, गंदा पानी। वो गंदा पानी ड्रेनों से आया था। उन्होंने हमें ये बोला कि अगर म्युनसिपल कमेटी की तरफ से एक अच्छा टेक्निकली एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया होता ताकि ये पानी जो है ये जहलम में ना जाए। ये बात सही है आपकी।
फर्स्ट ऑफ ऑल रूप साहब आपको वेरिफिकेशन करनी चाहिए। वो जो पुरानी ड्रेन वो आरएनबी ने बनाई या म्यूनसिपैलिटी ने बनाई? लेकिन सुनिए मेरी, नहीं सुनिए मेरे, वो पुरानी ड्रेन बनी है, वहाँ पर वो उसका जो आउटलेट है वो उन्होंने वहाँ पर फेंका है। जो हमने पिछले दिनों तकरीबन 1000 मीटर ड्रेन बना दी वेरीनाग में, हमने ऊपर से बना के सीधा लेफ्ट में लेकर मलिकपुरा से आप देखो कहाँ जाती है। हमने जो पिछले दिनों जो 70 साल के बाद डिमांड हुई, पूरे वेरीनाग वालों की डिमांड थी कि जो ये आउटलेट जाता है सीधे जहलम में जाता है, उसको हमने सीधा वेरीनाग मार्केट से लेकर सीधा कहाँ आउटलेट उसका किया। आप खुद देख रहे हो 70 साल बाद वो डिमांड पूरी होगी, अभी तक वो डिमांड पूरी नहीं हुई थी। उसमें लोगों ने हमें अप्रिशिएट भी किया। किसी जगह मैंने कहा मिलजुल के जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, मैंने पिछले दिनों एग्जैन आरएनबी से भी बात की, जो पुराने एग्जैन, मैंने कहा जितने भी हमारा ड्रेनेज है ये फजूल में है, हम फिर किसी साफ़ पानी में जाता है, इसका कोई आउटलेट हम कंक्लूजन में कर देंगे कि जिधर जिधर ड्रेनेज है कोई सोर्स बना देंगे, एक ही सोर्स में ये ड्रेनेज जाए ताकि जो साफ़ पानी है वो गंदा नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हो गए। आप खुद देख रहे हो जो जहलम का मंबा है उधर किस तरीके से हमने ड्रेनेज बनाई और उसको आउटलेट। और जिसकी बात कर रहे हो इरिगेशन वाले क्या बोलेंगे? इरिगेशन वालों को लाद साफ करनी है तो ये म्यूनसिपैलिटी का काम है, नहीं है हमारा काम। उनके पास एम्प्लॉय, सही बात है, 70 एम्प्लॉयज हैं उनके तो पास, उनको जो कनाल है वो उनको करना, लेकिन तो वो सुनिए मेरे भरोसा, मैं जवाब दूंगा आपको। उनका कहना है, हम जब भी उनको बोलते हैं वो कहते हैं ये हमारे गैजेट में दर्ज नहीं है। तो हमारे गैजेट में तो फिर कौन सी गैजेट है दर्ज है? फिर हमें फ्लोरिकल्चर का काम करना चाहिए, फिर हमें टूरिज्म का काम करना चाहिए, फिर हमें डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम करना चाहिए, फिर हमें आरएनबी का काम करना चाहिए, फिर हमें स्कूलों कॉलेजों का काम करना चाहिए। हम सबका काम इसलिए करते, सुनिए मेरा, सबका काम इसलिए करते हैं कि ताकि डूरू वेरीनाग को हम स्वच्छ रखें, इसलिए हम करते हैं। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन ये भी आप मानिए कि एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है ड्रेनेज के हवाले से। वेरीनाग में, खास तौर पर वेरीनाग में, क्योंकि वेरीनाग में पानी का चश्मा है, दरियाई जहलम स्टार्ट होता है यहाँ पे। जितने डूरू के मुकाबले में वेरीनाग में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि ये पानी गंदा ना हो। सही बात है रूप साहब आपकी। देखिए, हमने गवर्नमेंट ऑफ जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे डायरेक्टरेट है उनने काफ़ी कोशिश की। हमने पिछले साल भी हमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए पैसा छोड़ा है, बट बदकिस्मती की बात है वहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमें एनओसी नहीं दी वेरीनाग में। अदरवाइज़ हम अंडरग्राउंड ड्रेनेज वेरीनाग में भी स्टार्ट करते। उस वक्त डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बोला कि हम आपको एनओसी नहीं दे सकते, जितना भी ये ड्रेनेज सिस्टम है हम करेंगे। मगर टिल डेट अभी तक जो ऑन ग्रास रूट लेवल पर देखिए, कल हम पैसे लाएंगे और काम स्टार्ट कर देंगे अंडरग्राउंड ड्रेनेज का। तो इकबाल साहब, दूसरी एक बात है कि जिस तरीके से आपको पता है कि वेरीनाग और डूरू मार्केट दोनों कंजक्टेड मार्केट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हर रोज़ देखते हैं कि जो मुकामी ड्राइवर हजरात है वो गाड़ियां फुटपाथ्स पे पार्क करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं करता है। हाँ, सही तो बात, उस हवाले से सही बात है रूप साहब। पहले आप ही उसमें आए कि जो जितना भी है, अगर हम यहाँ के लोकल्स आए, वेरीनाग के लोकल्स, डूरू के लोकल्स, ऑब्जेक्शन की जब हमने अड्डा शिफ्ट किया। इकबाल साहब, शिफ्ट की बात नहीं है। देखिए, शिफ्ट एक होता है कि हमने उस वक्त भी डिमांड की कि आप एक प्रॉपर पार्किंग दीजिए इनको। जी। हमने ये कभी नहीं कहा होगा कि आप ड्राइवर उसको अलाउ करो कि वो फुटपाथ पे गाड़ी, शायद आपको याद होगा मैंने आपको कई बार फोटोग्राफ्स भी भेजे कि आप देखिए किस तरीके से कमर्शियल गाड़ियां फुटपाथ्स पे पार्क की जाती है। सही बात है। सुनिए रूप साहब, आज से 10 साल पहले वेरीनाग की पॉपुलेशन, डूरू की पॉपुलेशन क्या थी आप मुझसे बेहतर जानते हो। आज से पहले 10 साल पहले कितनी गाड़ियां सड़कों पे होती थी आप मुझसे बेहतर जानते हो। जितना देखिए, हमें ज़रूरी टाउन को वाइड करना है। जब तक टाउन नहीं बढ़ेगा तब तक सब कुछ इम्पॉसिबल है। जब हम कहते हैं कि हम वेरीनाग से बाहर आपको पार्किंग देंगे, सपोज़ पोंजू में आपको पार्किंग देंगे, कोगुंड में पार्किंग देंगे और किसी जगह पार्किंग देंगे, तब ड्राइवर हजरात और जो जितने भी लोग हैं, नहीं हमारा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से डूरू में हमने पार्किंग 2 बना दी है। मैं आपको थोड़ा इसमें समझाना चाहूँगा। देखिए, ये ज़रूरी है कि पार्किंग का जो मसला है वो मार्केट के नज़दीक में कहीं पे होना चाहिए। मार्केट के नज़दीक, अभी आप बोलोगे कि हम मार्केट से 3 किलोमीटर दूर पार्किंग देके, तो वो एडमिट नहीं होगा लोगों को। क्योंकि आप मुझे बताइए, जब 3 किलोमीटर दूर पार्किंग होगी, वहाँ से कैसे एक आम शहरी चल के मार्केट आ सकता है? वही बात। लेकिन देखिए, इसमें प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। पार्किंग हमेशा मार्केट के नज़दीक होनी चाहिए ताकि आने जाने वाले लोगों को मुश्किलात ना हो। ना कि हम इस बात पे, इस पे चुप रहेंगे कि कोई भी गाड़ी वाला आता है वो फुटपाथ पे गाड़ी पार्क करता है, ना पुलिस इस पे कुछ करती है, ना वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी इस पे कुछ करती है, ना म्यूनसिपैलिटी के लोग इस पे कुछ कर रहे हैं।
इस पे बात करने की ज़रूरत है। आपने खुद देखा, खुद आप वेरीनाग के रहने वाले हो, आरिफ साहब भी यही के रहने, आपने खुद देखा है कि हमने कितने जो ड्राइवर्स है कितने डूरू वेरीनाग में चलाए, खासकर वेरीनाग में। देखिए जब भी हम कोई स्टेप उठाते हैं, कोई ना कोई यहाँ के लोकल्स या बाकी तंग करते हैं कि हमारा बिजनेस ख़त्म होगा। देखिए यहाँ तो वेरीनाग को डबल स्टोरी बनानी है तो उसी पे गाड़ियाँ पार्क करनी है, डबल स्टोरी बनानी है डूरू और वेरीनाग को। यहाँ टाउन को थोड़ा बढ़ाना है, बढ़ाने के बावजूद जब टाउन बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। ये लोगों को पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। इकबाल साहब, आपके पास वेरीनाग और डूरू में आपके पास काफ़ी ज़मीन अवेलेबल है। डूरू में है, वेरीनाग में नहीं है। पार्किंग क्यों नहीं बनाते हैं? देखिए डूरू में अवेलेबल है। डूरू में हमने इन फ्रंट ऑफ मॉडल हॉस्पिटल तैयार किया है, DPR रेडी रखा है, पार्किंग वहाँ भी होगी। बस अड्डा डूरू में है, इन फ्रंट ऑफ स्टेडियम वहाँ भी है। हम उसको तैयार कर रहे हैं, इसी साल उसमें काम स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। जो हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट को गया है हमारा, जो हमने भेजा है वर्क्स प्रोग्राम, आने वाले वक्त में हम स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से हमने वेरीनाग में कोशिश की, हम कोशिश करें अगर यहाँ के लोग यहाँ पर हमें किसी जगह ऐसी कोई जगह दिखाए जहाँ पर फायर है। देखिए इंसान, पॉलिटिकल लीडर या मिनिस्टर या MLA या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स, ये हर वक्त फ्यूचरिस्ट होना चाहिए। मैं बात करूँगा आपको, मैं डूरू की बात कहूँगा। हमारा जो मॉडल हॉस्पिटल डूरू है, बिटवीन डूरू एंड वेरीनाग है, इसमें आप देख रहे हो काफ़ी कंजक्टेड एरिया, हज़ारों लोग पेशेंट वहाँ पर जाते हैं। बानिहार से लेकर, रामबन से लेकर कोकरनाग से हमारे मॉडल हॉस्पिटल में जाते हैं। आप खुद वाकफ़ हो, जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो वहाँ पर सड़क पर एक्सीडेंट होने का खतरा है। पिछले दिनों मैंने सोच समझ कर, रात को सोच समझ कर इसको कोई तरीका ढूंढी। मैंने उसके लिए फुटब्रिज, ओवरहेड फुटब्रिज तैयार भेज दिया गवर्नमेंट को कि मुझे ओवरहेड फुटब्रिज दीजिए। उसके साथ साथ उसी में मैंने कहा डबल खर्चा, हम चाहते हैं घंटाघर बनाने के, मैंने उसी फुटब्रिज में घंटाघर का भी सिस्टम रखा, क्लॉक टावर जिसको हम कहते हैं, 2 in 1 मैंने रखा। वहाँ से फुटब्रिज निकलेगा, स्टेडियम के बाहर आएगा, जितने भी बीमार हो या पेशेंट्स हो, अटेंडेंट्स हो, ताकि वहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा नहीं होगा, ताकि आने वाले 10 साल के बाद वहाँ 10,000 पेशेंट होंगे। इसी तरीके से जो रोड है, मैंने आप खुद देख रहे हो, जो हमारे कंसर्न उस वक्त के एग्जाम है रियाज साहब, आज वो प्रोजेक्ट विंग में उन्होंने जो कुलगाम, दिवसर और डूरू का DPR भेजा है कश्मीर का भारतमाला में, वाइडनिंग ऑफ द डूरू वेरीनाग NH44 की तर्ज की तरह, वो दिल्ली सरकार को गया। नया DPR बनने वाला है, रिवाइज़ होगा। 800 करोड़ का DPR पुराना था, 500 करोड़ का कंपनसेशन था, 300 करोड़ उसमें जो वर्क्स पे उस पर खर्च होना था, वो DPR गया है दिल्ली सरकार तक, यूनियन मिनिस्टर R&B तक। देखेंगे वहाँ क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि इस साल वो थ्रू हो जाएगा 24 में। जी, वेरीनाग मुगल बाग में आपको पता है कि हर रोज़ वादी कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क भर से लोग आते हैं सैर के लिए। मुबारकबाद है आप लोगों को कि आपने पॉलीथीन बैन कर दिया, पार्क में पॉलीथीन आज अलाउड नहीं है, मैंने भी देखा, उसके लिए आपको हमारी तरफ से मुबारकबाद है। लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है कि जूस की बोतल्स या बाकी जितने भी बोतल्स हैं, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, वो तो पार्क में जाता है, क्योंकि उसको तो ऐसे रोक नहीं सकते। जब पार्क में अंदर जाता है वेस्ट मटेरियल, तो या तो लोग पानी में फेंक देते हैं, या आपने भी देखा होगा, या तो डस्टबिन में भी ज़्यादा अभी इस्तेमाल डस्टबिन भी नहीं करते, बाहर फेंकते हैं। चलिए वो तो रोज़ का प्रोसेस है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को साफ़ करते हैं। तो उसके बाद जो वो सारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको गार्डन के एक साइड में जलाया जाता है, जिससे पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए आपने अभी तक क्या इकदाम? देखिए वो मैंने पहले भी वो कंसेप्ट फ्लोरिकल्चर का है, मगर जो फ्लोरिकल्चर अफसर है हमारा काफ़ी टैलेंटेड है, नया लड़का है, बहुत अच्छा, यही डूरू का रहने वाला है। उसको 2-3 फॉक्स है, कुकरनाग भी है, वेरीनाग भी है, वजीर बाग भी है। वेरीनाग की बात कर रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। मतलब उसके पास इतने जो है, मतलब फॉक्स इसमें इंचार्ज है वो हमारा। हम वो उसने मेरे साथ भी बात की, उन्होंने कहा सर हमें यूज़र चार्ज भी देंगे गार्बेज। हम कोशिश करें, हमने एक ट्रैक्टर लगा दिया उसमें, वो लिफ्ट कर रहे हैं। उसके लिए आपको मैं मुबारकबाद और पेश करना चाहता हूँ वेरीनाग को लेकर लोगों को, डूरू के लोगों को, जो कभी नहीं बना था STP, जिसको हम सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। वेरीनाग में कल हमने निशान दे दिया है, कोई 1 करोड़ रुपए का सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ सेग्रीगेशन होगी ड्राई एंड वेट की। अब यहाँ किसी डंपिंग साइड नहीं बनेगी, वो सेग्रीगेट होके उसमें, जिसको हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कचरा टू कंचन, कचरे को हम कंचन बना देंगे, वेस्ट को हम वेल्थ बना देंगे। कैसे? पिछले दिनों आपने देखे, हमने अप्रिशिएट किए जो हमारे लोकल जो हमारे सफाई कर्मचारी है, जिनको हम इको गार्ड्स कहते हैं, उनको यहाँ पर अप्रिशिएट किया डिविजनल कमिश्नर साहब ने, डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ ने, हमने, वो आए थे कोकरनाग भी। तो वो जो बोटल्स उठा रहे हैं वहाँ पर, वो उठाकर उसको वेस्ट टू वेल्थ में तकसीम कर रहे हैं। इसी तरह जिसको हम कहते हैं कचरा
कचरा कंचन में बना देंगे। तो वेरीनाग में उसका टेंडर आउट हुआ, डूरू में टेंडर आउट हुआ, ये भी पहली बार हुआ। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाने में इंजीनियरों के पास भी आजकल जो आप देख रहे हो बजटरी एलोकेशन एस्टिमेशन मॉनिटरिंग सिस्टम चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। आप जेम पोर्टल की बात कीजिए, सब कुछ क्योंकि जेम पोर्टल की आप बात को पिछले दिनों ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि आज हमने पहली बार जम्मू कश्मीर में अकाउंटेबिलिटी देखी। जो हमारा बजटरी एलोकेशन एस्टिमेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसमें टेंडर पास विद टेक्निकल सैंक्शन होता है। अगर आप 40 लाख से ऊपर जाओगे तो आपको चीफ इंजीनियर के पास टेक्निकल सैंक्शन लानी है, 40,000 लाख तक जाओगे आपको एग्जीक्यूटिव के पास टेक्निकल, उससे ज़्यादा जाओगे 80 लाख तो आपको एससी के पास टेक्निकल सैंक्शन। सब कुछ सिस्टम जो अकाउंटेबिलिटी जिसको हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी गुड गवर्नेंस वो डूरू में चल रही है। पूरे कश्मीर में मैं जितने भी हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट से पूरे रियासत जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर में से नॉर्थ सेंट्रल और साउथ की बात करूँगा, पूरे जो इलेक्टेड बॉडी है उनके साथ जो इतनी एग्जीक्यूटिव अफसर बॉडी है, हमारे जो एचओडी है डायरेक्टर लोकल बॉडी, जब वो 24 घंटे आप पिछले दिन खुद देख रहे हैं, हम 11 बजे पहलगाम से निकले, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि म्यूनसिपल इदारों को बूस्ट करें। कि आप देख रहे हो अगर आज किसी जगह किसी एरिया में विजिबली काम कोई कर रहा है वो म्यूनसिपलिटी कर रही है किसी की भी तरीके से। उसके अलावा डूरू में चाहे लैंड ड्रेन की बात करें, चाहे व्यू पॉइंट्स की बात चाहिए, चाहे डिजिटल टीवीज़ की बात करें, चाहे टीवीज़ की बात करें, चाहे हम स्ट्रीट लाइट्स की बात करें, चाहे ऑर्नामेंटल लाइट्स की बात करें, चाहे कॉन्फ्रेंस रूम की बात करें, चाहे ऑडिटोरियमों की बात करें, चाहे मैगडमाइजेशन की बात करें। इसी साल हम इंशाल्लाह डूरू वेरीनाग में जो हमारे साइड पाथ्स है, जैसे साइड शो, एक सेकंड ये भूल जाऊंगा मैं, साइड शोल्डर्स है, साइड शोल्डर्स में देखो आप मैक्सिमम दुकानदारों और लोगों ने वो ऑक्यूपाई किया है, उसमें वो मतलब मटीरियल रखते, उसमें मैंने टेंडर आउट किया जो शोल्डर पाथ्स है, उसमें बाज़ाब्ता तो टेंडर हो जाएगा, उसमें हम फुल मैकडम करने जा रहे हैं। खुड़ामाम में हम मैकडम करने जा रहे हैं, वार्ड 5 में। ईदगाह वेरीनाग में मैंने पैसा छोड़ा, उसको हम मैकडम ने करने नया रोड बना रहे हैं ईदगाह वेरीनाग में। पिछले दिनों हमने 20 लाख रुपए इसमें जो हमारा मलिकपुरा और पतीखास के बीच वो पार जाए 20 लाख रुपए उसके लिए। चिल्ड्रन पार्क जो हमारा 30 लाख रुपए का यहाँ पर मलिकपुरा में बन रहा है वेरीनाग में। वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, हम हर वक्त कहते हैं वुमेन्स को एम्पावर करो, वुमेन्स को एम्पावर करो। वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करें, हमने वेरीनाग में वुमेन्स के लिए एक ब्यूटीफुल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किया, उसमें रेस्टोरेंट्स बनेंगे, उसमें बाकी शॉप्स बनाएंगे ताकि हमारी बहन कोई अनंतनाग और श्रीनगर जाने की ज़रूरत ना पड़े। मगर सब्जेक्ट की वहाँ पर हमारी बहनें ही बैठे, वहाँ पर किसी मेल को अलाउ नहीं होगा। कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइए अभी जो वेस्ट मटेरियल आपका निकल रहा है मार्केट से उसको कहाँ पे डंप किया? बिल्कुल, हमारी जो वेरीनाग में आज छोटी मोटी डंपिंग साइड है। जब हम आए तो हमने पूरा जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की डायरेक्शन की जो वाटर बॉडीज़ है वहाँ पर कोई गार्बेज या कोई ऐसा, जब मैं आया तो मैंने पाया पूरा जो वेरीनाग से लेकर नाले सांद्रन तुम्बुरपुरा तक पूरा गार्बेज पड़ा था सड़क इसी जहलम में। उसमें 3 महीने हमें JCBs 2 JCBs लगा के, टिपर्स लगा के, ट्रैक्टर्स लगा के उसको साफ़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जहलम एरिया आज साफ़ है। डूरू में हमारी एक छोटी मोटी डंपिंग साइट है, टेम्पररी वेरीनाग में है। मैं कहता हूँ कि 6 महीने 1 साल तक हमारा वेरीनाग का STP तैयार होगा और डूरू का भी तैयार होगा ताकि जितने भी हमारा वेस्ट मटीरियल रहेगा वो सेग्रीगेट होगा। ब्रोचर्स की मैं बात करूँगा, ब्रोचर्स आपको पता है वेरीनाग में भी बहुत ज़्यादा है, डूरू में भी बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए कोई ज़बाखाना वगैरह? बिल्कुल सही बात है। आज आपने मेरी दिल से बात छीनी है आपने। बिल्कुल, हमने गवर्नमेंट ने हमें स्लाटर हाउस एक दे दिया। हमने स्लाटर हाउस रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखा, मैं डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। विद इन नो टाइम उन्होंने ट्रांसफ़र लैंड की। ट्रांसफ़र लैंड होने के बाद जब हम वहाँ पर काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लोकल एक कंट्रैक्टर था आशिक साहब, काम करने स्टार्ट गए तो उन्होंने स्टे लाया। स्टे ला के हमारा स्टैंडिंग काउंसिल अवेलेबल नहीं था। मैंने 10,000 रुपये वकील को जेब से दे दिया, एडवोकेट को, और वो स्टे वैकेट करवाया, केस जीता। आज उन्होंने वो केस काम स्टार्ट लगा के हाई कोर्ट में खींचा है। हाई कोर्ट में जो हमारा लाभ सर है उनसे बात की, हमने अपना जो हमारा स्टैंडिंग काउंसिल वो लगाया, स्टे वैकेट होके हमने 2 और लोकेशन ढूंढी है, नवडूरा में भी उस स्लाटर हाउस की। ये सही बात है, हम बाज़ार में जाते हैं हमें पता नहीं बोचर्स क्या देते हैं। आजकल की शिकायत डूरू और वेरीनाग की बात सर, देने की बात दूसरी है। सबसे पहले ये है कि जब वो ज़बह करते हैं तो वो आप देखिए आपकी ड्रेनेज में कितना खून वही, इसीलिए जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट था, वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, हमारे HODs का कंसेप्ट था स्लाटर हाउस। इसी पे पूरा उन्हें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात। मैं जब आया तो मेरे पास डूरू वेरीनाग में एक ट्रैक्टर था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास 18 गाड़ियाँ और 4 ऊपर हमें डायरेक्टरी दे रहा है ताकि हम हर वार्ड में, हमारे पास हर वार्ड में अल्टरनेट डेज नहीं, डे बाय डे हम सेग्रीगेशन करें। उसके अलावा जो
हमारे 15 वार्ड है, 15 वार्ड में अभी तक हर घर में हमने ड्राई एंड वेस्ट डस्टबिन दे दी। हमने जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हम जिसको कहते हैं, किसी जगह अभी नहीं है। हर वार्ड को हम बोर्ड लगाने जा रहे हैं, उसमें 10-15 वार्ड इंक्लूडेड, 2-3 वार्ड अभी 4 वार्ड पेंडिंग होंगे। उसके अलावा हम पॉलीथीन फ्री के लिए हमने कल 4000 मतलब बैग्स लाए, हर घर को दे रहे हैं कि हमारी बहन हमारा भाई कोई मार्केट में जाए, वो किसी जगह कुछ चीज़ लाए, वो पॉलीथीन उसको वो दुकानदार को कहे मुझे पॉलीथीन फ्री नहीं है तो मुझे इसी बैग में दे दो। इसी तरीके से जो आपने बोचर्स की बात की, गवर्नमेंट ने हमें स्लॉटर हाउस दिया, मैटर सब जुडिस है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास। मुझे उम्मीद है फिर से उसमें पैसे आए, पिछले साल लैप्स हो गए, फिर से हमने रिपीट किया, उसमें फिर से पैसे आ रहे, तो हम इंशाल्लाह नौडूरा या चिनीगुंड हमने इसलिए बनाया था चिनीगुंड में ताकि वेरीनाग वालों को नज़दीक हो और डूरू वालों को नज़दीक हो। फ्यूचर में आप स्लॉटर हाउस डूरू में पाओगे, और जब भी आप फिर उस मॉडर्न स्लॉटर हाउस की तरह नज़र दोगे, आप हमें दुआई भी दोगे, हमें याद भी करोगे। तो पॉलीथीन बैन के हवाले से अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मौसम की भी मतलब मौसम भी कहाँ है, आज कहाँ है। मुझे उम्मीद है मेरी डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ और वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब, उनको मैं बुलाऊंगा यहाँ डूरू और वेरीनाग में दोनों जगह। उन्होंने बोला था डायरेक्टर साहब ने मैं आऊँगा, मैंने कहा मैम नहीं, मुझे पूरा दिन एक चाहिए, यानी कि 2 दिन। डूरू वेरीनाग एक बड़ा है, लोगों से भी बात करोगे, यहाँ के औकाफ कमेटी से बात करोगे, डूरू के औकाफ कमेटी, वेरीनाग के औकाफ कमेटी, एनजीओ से बात करके जो हमारे रुके पड़े, जो हमारे छोटे मोटे काम हैं वो आप करोगे। मुझे उम्मीद है कि जो इतने भी हमारे, चाहे वेरीनाग में जितने हायर सेकेंडरीज या स्कूल्स है, डूरू में जितने प्राइवेट स्कूल्स या हायर सेकेंडरीज या डिग्री कॉलेज है, आने वाले वक्त में हम ड्रोन लगा रहे हैं। ड्रोन से हम शूटिंग करके हर जगह अवेयरनेस करेंगे, ताकि जो पॉलीथीन बैन है वो, उसके अलावा मैं जो हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो जितने भी पॉलीथीन यहाँ पर निकलते हैं, जहाँ इसका मेन सोर्स है उसको बंद किया जाए। जब मेन सोर्स से आप बंद करोगे, ज़मीनी सतह पर ये पॉलीथीन नहीं पहुँचेगा। मुझे बताइए इकबाल साहब, बहुत सारे काम आपने किए, लेकिन अभी भी कमियाँ बहुत सारी हैं। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बोला, लैंड ड्रेन का मसला है। वेरीनाग के लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि हमें जो शेयर मिलना चाहिए, जो फंडिंग का शेयर है, वो कम मिल रहा है। मैं पिछले टाइम में नहीं जाऊंगा, मेरे टेनवर से पहले। आज आप यहाँ के कभी 40-60 करते हैं, मगर पिछले साल मेरे डिप्टी साहब बैठे यहाँ पर, ये वहाँ पर लड़ाई करता है, नहीं मुझे मेरा शेयर ज़्यादा होना चाहिए, ये कभी उदास नहीं होता है। कभी आज इसको 50% आज मिलता है। पिछले दिनों एमटीपी में हमें गवर्नमेंट ने फिर 50 लाख का बोला कि डीपीआर, मैंने इसको दे दिए 20 लाख रुपए। इसने अपना एक ही काम दे दिया, ब्यूटीफुल काम एक करना है, हमें 30 लाख मिले। मतलब जो हमारा स्लॉटर हाउस का वो डिप बिटवीन डूरू एंड वेरीनाग था, जो गार्बेज पॉइंट्स है या STPs 1 करोड़ डूरू का भी, 1 करोड़ वेरीनाग का। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वेरीनाग में बना दिया हमने, डूरू में नहीं बना दिया। हम कोई ऐसा कि देखिए, वेरीनाग भी हमारा ताज है और डूरू भी हमारा दिल है। हम वो लोग नहीं हैं कि जो डूरू वेरीनाग को आपस में लड़वाए। हम चाहते हैं मेल मिलाप कायम हो और डूरू वेरीनाग की तरक्की हो। डूरू को एक अलग एक अफादियत है जिसको हम टाउन ऑफ पॉइंट्स कहते हैं। वेरीनाग हिस्टोरिकल जहाँ पर मुगल गार्डन है, इसको एक अपनी अफादियत है। मैं यहाँ के लोकल NGOs को और लोकल यहाँ के जो हमारे फ्यूचर यंगस्टर्स से, उनसे गुजारिश करूँगा कि डूरू वेरीनाग का मेल मिलाप हुआ। आप डूरू से वेरीनाग जाओ, किसी जगह आप काट नहीं मिलेगा, हर जगह आप मकान, डूरू वेरीनाग तक हर जगह आपको मकान मिले। ये मेल मिलाप आगे कायम हो जाएगा, ताकि डूरू वेरीनाग मोहब्बत से रहे और उन लोगों को यहाँ उस सिस्टम से बाहर निकाले जिन्होंने हर वक्त डूरू और वेरीनाग को आपस में। इकबाल साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद हम क्लोज़ करते हैं। मुझे बताइए, जो आपके स्वीपर से लोग शिकायत कर रहे थे, काफ़ी सारे स्वीपर्स रिटायर हो चुके हैं, जिसके बायस अभी जो वार्ड्स है वहाँ पे सफाई बहुत कम देखने को मिलती है। सही बात है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरा डूरू वेरीनाग साफ है, मैं पूरे कश्मीर में घूमता हूँ। मैंने ऐसा मैं अपने मैन पावर को शुक्रिया अदा करता हूँ। आज संडे में भी वो काम कर रहे हैं। मैंने इस तरीके से सैनिटेशन किसी जगह नहीं देखी है। मगर जो हमारा मैन पावर रिटायर हो चुका है, उसमें गवर्नमेंट ने लिखा है कि आप आउटसोर्स करो। हम वेट कर रहे हैं हुपर्स का, और 4 हुपर्स है। आपको सफाई करने की ज़रूरत अब नहीं होगी, वो अल्टरनेट सफाई करेंगे स्वीपर्स। अब जब घर के पास ही आपको हुपर आ रहा है, हमारी बहनों के पास ऊपर आ रहा है, हमारे माओं के पास ऊपर आ रहा है, तो वो सैनिटेशन की बात ही नहीं। फिर रहा छोटा मोटा, वो हम अल्टरनेटिव में सफाई कर्मचारियों से करेंगे। और आउटसोर्स आने वाले वक्त में, क्योंकि हमारा जो पैसा है, जो हमारा नॉर्मल है, उसमें जो हमारा रेवेन्यू है अभी थोड़ा कम आ रहा है। आइंदा कोशिश कर रहे हैं, जितने भी हमने आउटसोर्स किए, जो हम
हुपर्स घर में हम कुछ जहाँ हमने ये हुपर्स भेजे डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, हम उनको यूज़र चार्ज लगाने जा रहे हैं। हमने बैंक्स में यूज़र चार्ज, स्कूलों में यूज़र चार्ज, आहिस्ता आहिस्ता हमारा नॉर्मल भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, हम आउटसोर्स कर देंगे, आउटसोर्स तरीके से हम नए स्वीपर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। आखिर में डूरू और वेरीनाग के लोगों तक क्या पैगाम रहेगा? बिल्कुल, डूरू मेरा दिल है, वेरीनाग हमारा ताज है। इस ताज को बाहर रखो और इस दिल को धड़कने दो। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। एक महबूबा थी, महबूबा ने, माँ है हमारी डूरू वेरीनाग, महबूबा ने कहा अपने महबूब से कि अपनी माँ का दिल लाओ, दिल निकाल के लाओ। वो गया, अपने माँ का दिल निकाल के आया, तो एक जगह ठोकर लगी इस महबूब को, ये गिर गया सड़क पे, तो ये दिल इसके हाथ में था। वहाँ से भी आवाज़ आई, बेटा कहीं लगा मत। इसी तरीके से हम इस माँ को मोहब्बत करते हैं और मेरे वेरीनाग डूरू से काफ़ी सारा प्यार हमें डूरू वेरीनाग के लोग दे रहे हैं, हमारी माँ बहनें। मुझे उम्मीद है कि आगे भी हमें कॉपरेशन देंगे और दे भी रहे हैं। हर किसी के दरवाजे पे जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे लोगों से प्यार है, लोगों को मुझसे प्यार है, मेरी बहनों से मुझसे प्यार है, मेरी माँओं से मुझसे प्यार है। वो दुआओं में याद रखे। ये डूरू इस वक्त 3 साल से डूरू म्यूनसिपलिटी सीरियल नंबर 1 पे है और इंशाल्लाह ताला जितनी टाइम ज़िंदगी है, इसी ज़मीन में हमें दफन भी होना है, इस यहीं पर मरना है। जितने टाइम हमारी ज़िंदगी है, इस डूरू वेरीनाग को हम तमीर तरक्की में आगे ले जाएंगे और इंशाल्लाह आगे आने वक्त में इस डूरू वेरीनाग को टॉप ही रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे सदर म्यूनसिपल कमेटी डूरू वेरीनाग मोहम्मद इकबाल एंगर साहब, जिन्होंने डेवलपमेंट के हवाले से या बाकी जितने भी इश्यूज़ है उस पर हमारे साथ बात की और कुछ अहम इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई। आप मज़ीद खबरों और सोशल इश्यूज़ के लिए जुड़े रहे JK लाइव के साथ और आगे हर इतवार आप तक एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हर इतवार को हम इस प्रोग्राम का एक नशर टेलीकास्ट करेंगे, जिसमें हम हर एक इतवार को नए एक मेहमान के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।